गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 30th मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो सबसे पहले आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज ही के दिन 30 मई 1987 में गोवा आपकी 25वीं स्टेट बना था। इस पे पोर्चुगीज़ ने 451 वर्ष राज करा। फिर उसके बाद 1962 में दमन एंड दीव और गोवा को हमारे हवाले करा था। यह आपकी 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन था। और यह आपके पहले शेड्यूल में होता है भारतीय संविधान के, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्टेट को इंक्लूड किया जाए, किस स्टेट को नहीं, किस स्टेट का एरिया चेंज किया जाए, किस स्टेट का नहीं। और गोवा की ही कैपिटल है आपकी पणजी, वहाँ के ही चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, और आपकी गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थे, मगर 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल गया था। और 3 नवंबर को सत्यपाल मलिक जी ने गोवा की गवर्नर की शपथ ली थी। और ध्यान रखिएगा 1987 में गोवा दमन एंड दीव से भी अलग हो गया था। उसके बाद दमन एंड दीव आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई। दमन एंड दीव में दीव ही आपकी पहली सिटी है भारत की जो पूरी तरह से 100% सौर ऊर्जा पे चलती है, सोलर एनर्जी पे चलती है। तो ये बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री ने अभी स्टेल्थ बॉम्बर्स प्रोड्यूस करे हैं? तो सही जवाब होगा रशिया। ये स्टेल्थ बॉम्बर्स क्या होते हैं? ये स्टेल्थ बॉम्बर्स वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो चकमा दे देते हैं किसी भी रडार को। ना ही ये इंफ्रारेड ना ही रेडियो वेव से रिफ्लेक्शन देते, और उनकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है। इससे पहले आपका सुखोई 57 फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना था स्टेल्थ बॉम्बर्स, और अब दूसरा स्टेल्थ बॉम्बर्स भी रशिया ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, कौन आपके एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं विप्रो के? तो सही जवाब होगा थियरी डेला पोर्टो। इसे तो मैंने ऐसे ही याद करा है कि जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में आपकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तो थ्योरी से थियरी, और विप्रो आपकी लैपटॉप सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। डेल भी आपकी सॉफ्टवेयर लैपटॉप से लिंक्ड है, तो डेल से डेला पोर्टो। तो थियरी डेला पोर्टो विप्रो के नए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, किस स्टेट ने अभी लोन एग्रीमेंट साइन करा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? और वो कितने का है? 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर यूएसडी का। तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ये लोन एग्रीमेंट हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो रोड व्यवस्था है उसे इम्प्रूव करने के लिए। और आपको मैं वैसे भी बता दूं कि महाराष्ट्र ही आपकी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रोड्स हैं इंडिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप एक फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके ही अभी नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मसात्सुको असाकावा। और आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड देखती है, उसके अभी प्रेसिडेंट थे रॉबर्टो एजावेडो। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है अपनी पोस्ट से, अपने टेन्योर खत्म होने से पहले ही। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, किस स्टेट ने डिसाइड करा है हर्बल रोड प्रोड्यूस करने का? हर्बल आप सही समझिए, ये पौधे से जुड़ा हुआ शब्द ही है। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने डिसाइड करा है आपकी 800 किलोमीटर रोड्स बनाने का, जिनके दोनों तरफ हर्बल पौधे और मेडिसिनल पौधे लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके जो प्लांट्स हैं, ये जो एयर में बैक्टीरिया है वो भी मारेंगे, आपकी मेडिसिन की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और पौधे लगाने से आपका सॉइल इरोजन भी नहीं होता, मतलब मिट्टी का आवर्धन भी नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, ऐसा कौन से आईआईटी है जिन्होंने अभी लाइट वेट मेटल अलॉय बनाया है? तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। अच्छा, ये क्या करेगा? अभी तक आपका जो एयरक्राफ्ट है और आपके व्हीकल्स हैं उसमें एल्यूमिनियम यूज़ होता था, तो ये लाइट वेट मेटल अलॉय बनने से आपके व्हीकल का वजन और कम हो जाएगा, और इससे आपका पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भारी व्हीकल उतना ज़्यादा पेट्रोल लगता है उसे खींचने में। तो इस वजह से आईआईटी मद्रास ने ये अलॉय बनाया है। और ये किस मेटल का अलॉय है? मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, किस स्टेट ने अभी लैक प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। लैक प्रोडक्शन क्या है? एक इंसेक्ट होता है, मतलब कीड़ा होता है लूसीफर। ये आपका पेड़ों पर पाया जाता है, और वो एक तरल निकालता है, मतलब लिक्विड निकालता है, जिसे कहते हैं लैक, और ये लाल रंग का होता है। तो इससे
सुखा के और छाल से उतार के आपका लेदर इंडस्ट्री और ज्वेलरी में यूज़ करा जाता है। तो उसी को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल करके क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको लोन आसानी से दे पाएगी गवर्नमेंट, तो उनका लाइवलीहुड सुधरेगा, उनकी ज़िंदगी भी सुधरेगी इससे। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपसे पूछा था मोहित गुप्ता किस कंपनी से संबंध रखते हैं, तो सही जवाब था जोमैटो। जी हाँ, ये जोमैटो के को फाउंडर बन गए हैं अब, क्योंकि 2 साल से इन्होंने जोमैटो के लिए काफ़ी काम करा है। यहाँ तक कि 2 बार की अपनी मंथली सैलरी भी जोमैटो कंपनी के लिए इन्होंने दे दी थी। तो इनसे ही जुड़ा हुआ एक नाम भी है, मोहित गोयनका। अच्छा, ये कौन है? ये आपके yahoo.in के मैनेजर अपॉइंट हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड की अभी न्यू कैपिटल बनी है, उत्तराखंड की अभी नई समर कैपिटल बनी है, तो उसका नाम क्या है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर गैरसैंण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।